स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 7 की मैथ में देखेंगे इकाई 3 जिसका नाम है सांख्यिकी। तो इसमें चालू करते हैं अभ्यास 3A को, जिसका पहला प्रश्न है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम, यानी कि शिक्षार्थियों की जो कुल संख्या है वो दी गई है और उसके परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ के द्वारा निरूपित है। ये पाई ग्राफ दिया गया है, इसके द्वारा निरूपित है और इसी की सहायता से हमको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें पार्ट हैं 4, 3 लिख लिए गए, एक और भी बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी हमसे पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा है, केवल और केवल श्रेणी। तो देखिएगा यहाँ पर प्रथम श्रेणी में जो उत्तीर्ण है वो 60 डिग्री है, द्वितीय श्रेणी 180, 90 डिग्री यानी कि कौन से तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब ये फेल हो जाते हैं, यानी कि 30 डिग्री दिया गया है, मान नहीं दिया गया है। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो जिसके सबसे अधिक कोण होगा यानी कि जिसका एंगल सबसे अधिक होगा वही श्रेणी आंसर में होगी। यानी कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो सबसे अधिक शिक्षार्थी की बात कर रहा है, तो जिसका एंगल का मान सबसे अधिक होगा वही श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे सबसे अधिक। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा किसका दिया गया है, 180 डिग्री का दिया। ये प्रथम श्रेणी है, ये द्वितीय श्रेणी है, ये तृतीय श्रेणी, इसका एंगल है 90 डिग्री का, इसका 60 है, इसका 180 है। तो कौन सी श्रेणी में अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वो है हमारा द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर द्वितीय श्रेणी, यही इसका आंसर होगा। अगला क्या है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे कम यहाँ पर देखिएगा, सबसे कम। अब सबसे कम ये एंगल ना देख लेना है कि 30 डिग्री वाला है, ये अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, यानी कि फेल वाले। तो कोई इसको नहीं लिखना है 30 डिग्री वाले को। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हमारी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में ही आंसर हमको देना है। तो सबसे कम प्रथम श्रेणी होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री का मान ज़्यादा है, यानी कि 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये सबसे अधिक में जाएगा और ये 60 डिग्री जो है ये कहाँ जाएगा, सबसे कम। यानी कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी लिखेंगे, प्रथम श्रेणी। तो ये हो गया आपका दूसरे का हल। अब तीसरा देखेंगे, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण का मतलब है, अनुत्तीर्ण ये वाला है, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बतानी है। तो कैसे निकलता है, इसका फार्मूला लिखेंगे, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण यानी कि केंद्रीय कोण की जितनी भी माप होगी वो, और गुणे में होगा हमारा शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि कुल शिक्षार्थियों की संख्या या कुल शिक्षार्थी, कुल क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी। अब बटे में क्या होगा, बटे में पूरे का होगा। इस केंद्रीय कोण की पूरी माप लिखी जाएगी, यानी कि कितनी होती है 360, यानी कि 360। ये रहेगा हमारा नीचे। अब यहाँ पर देखिएगा बराबर नीचे बराबर निशान लगाएंगे। केंद्रीय कोण अनुत्तीर्ण का पूछा जा रहा है, तो अनुत्तीर्ण का केंद्रीय कोण लिखेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पर होगा 30 डिग्री और गुणे क्या होगा, कुल शिक्षार्थी हमारे 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60, बटे में क्या होगा 360, और 360 क्या होगा डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा 1 0 से 1 0 कटा, ठीक, यहाँ से डिग्री भी कट जाता है। फिर अब इसको काटेंगे हम 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 0 जा 0, और ये हो जाएगा 6 6 रंग 36। अब फिर ये 3 से कट जाएगा। आपका काटने का तरीका आपका रहेगा, जैसे सरल लगे वैसे काट सकते हैं। 3 1 कम 3 और फिर 3 दूनी 6। अब 2 से 10 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 5 10। तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा, बराबर जो आंसर होगा यहाँ पे हमारा क्या बचता है, केवल और केवल 5। इधर 1 है तो 5 1 कम क्या होगा, 5 ही होगा।
अब बटे में हमारा क्या है, एक एक नीचे लिखा नहीं जाता है, तो अनुत्तीर्ण जो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या जो आई है निकल के वो आएगी 5। अगला पार्ट देखेंगे चौथा पार्ट क्या है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अनुपात बाद की बात है, सबसे पहले प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या निकालेंगे। जैसे तीसरे वाले पार्ट में संख्या निकाली थी हमने अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी या प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कैसे निकलेगा, जैसे हमने पीछे निकाला था, यानी कि फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, इन दोनों में सभी प्रश्न में यही लगेगा, क्योंकि सभी प्रश्न का मतलब पहले वाले प्रश्न के लिए। तो क्या होगा, केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण किसका लिखा जाएगा, प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री, गुणे में होगा कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 60, और बटे जो केंद्रीय कोण की कुल माप होती है वो होती है 360 डिग्री से डिग्री काट देंगे, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 छरंग 36, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 और 6 धाम का 60 या 6 एकम 6, 6 जीरो जा 0। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 10। किसी का भी यानी कि संख्या का मान अगर हमको निकालना है, किसी की भी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले उसका केंद्रीय कोण जिसका भी निकालना है गुणे कुल शिक्षार्थी, यहाँ पर जितना भी मान दिया गया होगा कुल शिक्षार्थी या जो भी कुल यहाँ पर दिया गया होगा, और बटे में 360 होता है। तो यहाँ पर हो गए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी। अब प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी, अब द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर द्वितीय श्रेणी का केंद्रीय कोण लिखा जाएगा, यानी कि कितना है, 180 अंश, गुणे हो जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 60, अब बटे कुल केंद्रीय कोण की माप, यानी कि 360 डिग्री केंद्रीय कोण होता है, कुल केंद्रीय कोण। तो यहाँ से डिग्री डिग्री कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 2 जीरो जा 0, यानी कि यहाँ तक ऐसे है। तो यहाँ पर जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 30 एकम 30, और नीचे एक लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या आ गई 30। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए। अब इसका हमें अनुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात बराबर। अच्छा, अनुपात किसका पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे, पहले प्रथम श्रेणी का रखेंगे और फिर द्वितीय श्रेणी का रखेंगे मान, यानी कि जो उत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं, फिर उनके बीच का निकालेंगे अनुपात। तो प्रथम का कितना है, 10:30 होगा, 10:30। चाहे तो 0 0 काट दो तो 1:3 बचेगा, या 10 एकम 10, 10 तियाँ 30, तो जो अनुपात होगा वो होगा 1:3, 1:3। तो इसी के साथ आपका ये पहला प्रश्न हो जाता है समाप्त। तो इसके बाद अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता दरों का
पाई ग्राफ निम्नवत है। और पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो दिया गया है हमको पाई ग्राफ जो दिया गया है, ये कौन से पाई ग्राफ है? यानी कि तेज गति एवं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता दरों का ये पाई ग्राफ है। तो इसमें क्या है, पैदल जो है ये कोण दिया गया है, पैदल चलने वाले व्यक्तियों का 144 डिग्री, कार से 36 डिग्री, बस के द्वारा 54 डिग्री का एक कोण बन रहा है, साइकिल 36 डिग्री और मोटरसाइकिल स्कूटर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? तो ये यात्रा कर रहे थे हमको कोण के रूप में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिसका अधिक कोण होगा वही वाले सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे, तो ये मालूम हो जाएगा। तो सबसे अधिक कोण किसका है? ये अपने साइकिल से यात्रा कर रहे थे, बस से, कार से, मोटरसाइकिल, ये पैदल यात्रा कर रहे थे, यानी कि यात्रा ही तो कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा कोण जो है 144 डिग्री इसका है। तो यही सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति का प्रकार होगा जिस प्रकार से ये यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पैदल। हल में क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैदल। अब दूसरा देखिएगा, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे जिससे यात्रा कर रहे हैं उसका कोण। साइकिल से यात्रा कर रहे हैं उसका कोण है 36 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 डिग्री, तो बराबर का निशान और लिखेंगे 36 डिग्री। बटे में होगा कुल केंद्रीय कोण जितना होता है, यानी कि ये जो पूरा केंद्रीय कोण होता है, जो सर्किल जो कोण बनाती है वो बनाती है 360 डिग्री का, यानी कि 360 अंश। तो नीचे होगा 360 अंश। आगे गुणा का निशान होगा। किसी भी जब हमारी फ्रैक्शन बन जाती है ना, तो भिन्न का जब हम प्रतिशत निकालते हैं ना, तो हमको करवानी पड़ती है 100 से गुणा और आगे हो जाएगा प्रतिशत का निशान। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिएगा डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 36 एकम 36, 36 एकम 36, यानी कि काटने का तरीका आपका रहेगा, हमने जैसे काट दिया या ऐसे काटिए या फिर दूसरे तरीके से जैसे भी आपको आता हो वो काट सकते हो। तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो 10 एकम क्या हो जाएगा 10, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो आंसर आ जाएगा 10%। ये क्या आया है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो ये प्रतिशत आ गया है कि 10% व्यक्ति साइकिल से यात्रा करने वाले घायल हुए हैं। अगला पार्ट देखेंगे तीसरा, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं? मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले यही तो है। तो मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत निकालना है, तो क्या करते हैं मालूम, जिसका भी प्रतिशत निकालना है मोटरसाइकिल का निकालना है, तो सबसे पहले मोटरसाइकिल का जो कोण दिया गया है वो लिखेंगे। कोण क्या दिया गया है 90 डिग्री, बटे में क्या होगा कुल केंद्रीय कोण, जो वृत्त का कुल केंद्रीय कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का क्या लगा देते हैं, निशान लगा दिया जाता है। अब इसको हम हल करेंगे, इसी में हल कर लेंगे। डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। अब 4 से काटेंगे, ये कटेगा 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20। तो यहाँ से निकल के आ जाता है 25 एकम 25, ऊपर 25 रहेगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, तो प्रतिशत आ जाएगा 25%। चौथा देखेंगे, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? आपकी बार दो का साथ में ही पूछा जा रहा है, पैदल व कार। अब चाहो तो
ऐसे 2 बार, यानी कि एक का पैदल का अलग निकालिए, कार का अलग निकालिए और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तुमको मालूम हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देखिएगा, तो सबसे पैदल व कार का पूछा जा रहा है, तो पैदल का कितना है 144 डिग्री और कार का कोण कितना दिया है 36 डिग्री। तो साथ में इसको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा 36 डिग्री। ये एक साथ में होगा क्योंकि इन दोनों का पूछा जा रहा है ना। वैसे एक का पूछा जाता है, एक का रखेंगे, 2 का पूछा जाता है तो दोनों को प्लस कर देंगे पहले से ही। बटे में होगा कुल केंद्रीय कोण। कुल केंद्रीय कोण होता है 360 अंश। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान लगा दिया जाता है। तो इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले 144 और 36 जब जोड़ेंगे तो 4 में 6 जोड़ेंगे, 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 4 7, 7 1 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 180 डिग्री और बटे क्या हो जाएगा 360 डिग्री और गुणे क्या होगा 100%। अब इसको हम हल करेंगे, नीचे ये डिग्री डिग्री कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, एक ऊपर का एक नीचे का, या इधर का भी काट सकते हैं, तो ऊपर नीचे काट लेंगे। फिर 18 36 यानी कि 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। फिर 2 से 100 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और एक क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हुआ 50 एकम 50 और नीचे एक लिखा नहीं जाता है तो बराबर क्या हो जाएगा 50%। कितना आंसर निकल के आ जाएगा 50%। अगला पार्ट देखेंगे 5वां। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। विभिन्न यात्रा साधनों से, साधन का मतलब है मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, बस, कार, ये हमारा साधन नहीं है। यानी कि पहले जो क्वेश्चन था वो यात्रा कर सकते थे इसके द्वारा, लेकिन ये हमारा पैदल वाला साधन नहीं है। तो इन चारों का योग जो होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है पूछी जा रही है। तो सबसे पहले विभिन्न यात्रा के जो साधन है उनका हम कोणों को प्लस करेंगे, जो उनके कोण हैं तो उनको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, क्या लिखेंगे 90 डिग्री। वैसे एक का निकालना होता तो एक का निकालते थे, अब बटे 360 केंद्रीय कोण कुल, लेकिन यहाँ पर चारों की बात की गई है तो 90 डिग्री और प्लस 36 डिग्री और प्लस 54 डिग्री और प्लस फिर से है 36 डिग्री। इनको चाहो तो आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अलग अलग करने से बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा इसका हल। तो बटे क्या हो जाएगा कुल केंद्रीय कोण। कुल केंद्रीय कोण कितना होता है 360 अंश। प्रतिशतता निकालने के लिए हम 100 से गुणा करवाएंगे और साथ में प्रतिशत का क्या लगा देंगे निशान। तो सबसे पहले जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं इधर 90 36 54 36। तो 90 36 54 36, 36 36 2 बार है तो 36 दूना यहाँ पर 72 रख लेते हैं। जोड़ेंगे 4 2 6, 9 5 14 और 7 21। तो ये इन सबका कोण इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 216 डिग्री और बटे क्या हो जाएगा 360 डिग्री और गुणे क्या हो जाएगा 100%। तो काटते हैं यहाँ पर, देखिएगा 0 से 0 1 कटेगा, केवल डिग्री से डिग्री कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे काट सकते हैं। 2 से काटिए या 6 से काटिए, जैसे आपको सरल लगता हो। तो 6 से काट रहे हैं हम, तो 6 6 रंग 36, 6 का पहाड़ा 21 में पहले, तो 6 3 18, 3 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, फिर 6 6 रंग 36, तो 6 कम 6 और फिर 6 6 रंग 36। तो नीचे बच जाता है हमारा 1, ऊपर क्या है 10 गुणे 6, तो 6 दाम का कितना होता है 60% आंसर निकल के आ जाएगा। इस 5वें पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। तो नहीं ये हम जुड़ जी है जे खुद से रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न क्या है कि पंचायत भवन में
पंचायत भवन के प्रांगण में, प्रांगण का मतलब मैदान में, वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। तो वृत्ताकार में लगे हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देंगे। वृत्त थोड़ा सा बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो ये हमारा बन जाएगा वृत्त। यहाँ पर देखिएगा ये बन गया वृत्त। तो पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, तो वृत्ताकार क्षेत्र में है तो ये बन गया हमारा वृत्त। थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर केंद्र कहाँ पर है, तो थोड़ा सा पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद इसके आधे क्षेत्र में गुलाब, तो आधे क्षेत्र में क्या लगा है, गुलाब लगा है। तो आधा का मतलब है ये पूरा जो कोण होता है यानी कि केंद्रीय कोण होता है वो होता है 360 यानी कि 360। तो 360 डिग्री होता है। तो आधे क्षेत्र में इसका आधा क्षेत्र क्या हो जाएगा, आधा क्षेत्र जो होगा यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 यानी कि 2 एकम 2, फिर 1 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, 0 ये हो जाएगा 180 अंश। बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो 180 अंश पूरा पूरा होता है 360 का आधा होगा 180 अंश। 180 अंश का जो कोण बनता है वो कैसे बनता है ये देखिएगा। एक सीधी सी लाइन और ये जो होता है एंगल वो 180 डिग्री बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम 180 अंश का कोण हम बना देंगे। कैसे, तो एक लाइन खींचेंगे, किससे, केंद्र से होकर जाते हुए जो भी लाइन खींचेंगे वो हमारा जो कोण होगा वो होगा 180 अंश का। तो ये हो जाएगा 180 अंश का कोण। अब चाहे ऊपर वाला मान लीजिए या फिर नीचे वाला, हम मान लेते हैं नीचे वाला 180 अंश। इसके आधे क्षेत्र में क्या लगा है, गुलाब लगाया, तो 180 डिग्री वाला हमारा क्या होगा, गुलाब होगा। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, गुलाब। अब गुलाब के बाद में आगे क्या है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा। 1/3 क्षेत्र में गेंदा है। तो 1/3 का मतलब ये जो बचा हुआ भाग है, कौन सा भाग, ये जो बचा हुआ भाग है ये वाले, इसमें से 1/3 क्षेत्र। 1/3 क्षेत्र का मतलब ये होता है 1/3 यानी कि 3 भागों में से 1 भाग जो है वो गेंदा है। तो 3 भाग यहाँ पर, अब हमारा भाग जो बचा है वो 180 ही बचा है क्योंकि कुल होता है 360। तो ये हमारा बचा है 180 डिग्री। ठीक, जब 180 डिग्री बचा है तो इसका हम तिहाई निकालेंगे, कितना होगा, तो तिहाई का जो भाग बनेगा 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तिछाक 18, 0 ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री के 3 भाग होंगे। 60 डिग्री के कितने भाग, 3 भाग। जब 60 डिग्री के 3 भाग होंगे तो 3 भागों में से एक भाग यानी कि 60 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बनेगा गेंदा का। गेंदा का कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण। जब कोण बनाने के लिए हमको आवश्यकता होगी चांदे की, तो चांदा लेंगे। यहाँ पर ये रखा चांदा, यानी कि इस वाले बिंदु से हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे। तो यहाँ पर हमने रखा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इस पे होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। तो ये हमारा आया पॉइंट और लाइन पर क्या हुई, लाइन। ठीक, तो इसके बाद में कितने डिग्री है, 60 डिग्री जो होगा वो गेंदा होगा। तो ये हमने 60 डिग्री का पॉइंट लगाया, 60 डिग्री का पॉइंट। अब हम इसको मिला देंगे, लेकिन हम पूरा पूरा वहाँ तक नहीं मिलाएंगे, बस उसकी सीध में रखेंगे और उसको हम मिला देंगे इस तरीके से। जब मिलाएंगे तो ये जो हमारा एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गेंदा। ये 60 डिग्री आया कैसे, यानी कि 1/3 हमने किया, 1/3 करके यानी कि 3 से भाग, तो 60 डिग्री के 3 भाग बने। 60 डिग्री के तो 1/3 का मतलब होता है कि 3 में से 1 भाग जो है वो गेंदा का है। तो 60 डिग्री का भाग गेंदा हो जाएगा। तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। शेष हमारा कितना बचेगा, यानी कि 60 तो एक तरफ ये हो गया, तो कुल 180 था, तो ये 60 ये कितना बचेगा, 60 + 60 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा ये हमारा होगा 120 डिग्री। शेष में क्या होगा, डहेलिया। तो ये हो जाएगा हमारा
120 डिग्री। लेकिन ये हमारा फिगर कब सही होगा, यानी कि 180 अंश तो आराम से बन जाएगा, 60 का बन जाएगा। अब इसको चेक तो करेंगे 120 अंश है कि नहीं है, यहीं से सही गलत मालूम होगा, सही बनाया या गलत। तो ये हमने रखा पॉइंट पे पॉइंट, और लाइन पर क्या रखी, हमने लाइन रख दी। इसको रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये 120 अंश के सामने है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये पॉइंट पर पॉइंट है, ये वाली लाइन भी इस पर ढकी हुई है, ये वाली लाइन भी इस पर ढकी हुई है। तो ये बचा वाला डहलिया वाला 120 है कि नहीं है। जब हम दाईं तरफ से एंगल को बनाते हैं तो हम देखते हैं ऊपर वाले को, तो ये 120 अंश के सामने ये लाइन देखिएगा, यहाँ पे डार्क है तो 120 के सामने गई है ना। तो ये वाला यानी कि हमारा फिगर क्या है, सही है। तो यहाँ पर डहलिया के पौधे, इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यही हो जाएगा आपका पाई ग्राफ। ये क्या हो जाएगा आपका पाई ग्राफ, यानी कि गुलाब का 180, ये 60 का हो जाएगा, ये 120 का क्या हो जाएगा, डहलिया। तो इसी के साथ आपका ये तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। समूह में जो कुल शिक्षार्थी हैं वो कितने हैं, 36 हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। गुलाब के रंग के आधार पर ये पूरा जो पाई ग्राफ है गुलाब का है, और गुलाब के अलग अलग रंगों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे हमारा तो पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो शिक्षार्थियों की संख्या दी गई, यानी कि निकालेंगे तभी तो लिख पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर हमको दिया गया है रंग, यानी कि गुलाब जो होते हैं गुलाबी भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं और पीले भी होते हैं। तो यहाँ पर ये गुलाब दिए गए हैं। केंद्रीय कोण जो होता है उनका वो भी दिया गया है गुलाब का, यानी कि रंग जो है वो गुलाब फूल है गुलाब, और रंग कौन सा है, गुलाबी। ये गुलाबी का 180 दिया गया है। सफ़ेद रंग है 60 डिग्री और पीला रंग है 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमको निकालनी है शिक्षार्थियों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। शिक्षार्थियों की संख्या, तो सबसे पहले किस शिक्षार्थी की निकालना है, यहाँ पर गुलाबी वाले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो इसका केंद्रीय कोण होगा, यानी कि गुलाबी का जो केंद्रीय कोण होगा वो कितना है, 180। तो गुलाबी का जो केंद्रीय कोण दिया गया था वो 180 डिग्री, वो लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हमने लिखा 180 डिग्री। फिर हम इसकी गुणा करवाएंगे, किससे गुणा करवाएंगे, कुल शिक्षार्थी से गुणा करवाएंगे 36, अब बटे में होगा कुल केंद्रीय कोण। जो हमारा जो पूरा वृत्त होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पर केंद्रीय कोण जैसे दिया गया गुलाबी का, तो गुलाबी का यहाँ पे रखा जाएगा। गुणे क्या हो जाएगा, कुल शिक्षार्थियों की संख्या 36 और बटे क्या हो जाएगा 360। इसमें 100 का प्रयोग नहीं होगा। 100 का जो प्रयोग होता है वो प्रतिशत निकालने के लिए होता है। अगर संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हमको कुल जरूर दिया गया होगा। तो इसको हम सरल करेंगे। डिग्री से डिग्री कटा, 0 से 0 कटा, और फिर 36 एकम 36, 36 एकम 36। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 18 और 1, 18 एकम क्या हो जाएगा 18, और नीचे क्या हो जाएगा 1 लिखा नहीं जाएगा। तो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 18। अगला देखेंगे सफ़ेद वाला। तो सफ़ेद में क्या है, सबसे पहले सफ़ेद का केंद्रीय कोण लिखा जाएगा, कितना है 60 डिग्री। गुणा कितने से करवाएंगे, कुल शिक्षार्थी से। कुल शिक्षार्थी है हमारे 36, और बटे क्या हो जाएगा कुल केंद्रीय कोण। जो कुल केंद्रीय कोण है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ सब पे पर भी काटेंगे, तो डिग्री से डिग्री कटा, 0 से 0 कटा, और 36 एकम 36, 36 एकम 36। तो शिक्षार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगी कितनी, 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6। अब हम पीले वाले के निकालेंगे शिक्षार्थियों की संख्या। तो पीले का केंद्रीय कोण कितना दिया गया है, केंद्रीय कोण दिया गया है 120 डिग्री गुणे। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल शिक्षार्थियों की संख्या गुणे के बाद, तो कितनी है 36 बटे कुल केंद्रीय कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसको हल करेंगे, 0 से 0 कटा, यानी कि डिग्री से डिग्री कटेगा, फिर 0 से फिर 0 कटेगा,
फिर 36 से कम 36 और 36 से कम 36, तो शिक्षार्थियों की संख्या आ जाएगी कितनी? 12। तो इस तरीके से हम हल करके इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7, 8 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहली बात कि पाई ग्राफ बनाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय है हमारे ABCD यानी कि 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उसमें प्राप्त अंक जो हैं वो ए विद्यालय ने 20, B के 25, C के 30 और D के कितने हैं? 15 प्राप्त अंक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम A का केंद्रीय कोण निकालेंगे। A का केंद्रीय कोण, क्योंकि जब केंद्रीय कोण मालूम होगा ना तभी तो हम पाई ग्राफ बना सकते हैं। तो A का केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा ये देखिएगा। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होगा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले हम प्राप्त अंक लिखेंगे, प्राप्त अंक, और बटे होगा कुल अंक। प्राप्त अंक बटे कुल अंक, और गुणा होगी 360 डिग्री से। गुणा कितने से होगी? 360 डिग्री से। तो हमको A का केंद्रीय कोण मालूम हो जाएगा। 360 हमारा ऊपर रहेगा। तो A का केंद्रीय कोण सबसे पहले प्राप्त अंक, तो A के प्राप्त अंक कितने हैं? 20 बटे में क्या होगा? कुल अंक, यानी कि कुल जो है ये जो प्राप्त अंक है इनका योग जो होगा, इनका क्या होगा? योग। तो योग कितना होगा यहाँ पर जोड़िएगा? 25, यानी कि 20 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। 45 में जोड़ेंगे 30, यानी कि 40 और 30 70 और 5, यानी कि 20 और 25 होगा 45। 45 30 कितना हो जाएगा? 45 30 हो जाएगा 75। 75 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, और 10 कितना हो जाएगा? 90। जो कुल अंक होगा, कुल अंक की जगह पर हम रखेंगे 90 को। कुल अंक कितना होगा? 90। प्राप्त अंक तो हमको यहीं से मिल जाएगा। तो बटे में क्या हो जाएगा? 90। अब आगे गुणे का निशान लगेगा, ये गुणा गुणा ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमको केंद्रीय कोण मालूम हो जाएगा। इसको हम सरल कर लेंगे। तो सरल करेंगे तो देखिएगा, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ठीक। तो यहाँ पर 20 बचा, इधर 4 बचा, नीचे 1 लिखा ना जाएगा। तो 20 चक्कू कितना हो जाएगा? 80, और 80 क्या हो जाएगा? ये डिग्री बचा है तो 80 डिग्री कोण, A का केंद्रीय कोण निकल के आ जाएगा 80 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे B का केंद्रीय कोण निकालेंगे। B का केंद्रीय कोण बराबर फार्मूला हमारा सब में वही रहेगा। तो सबसे पहले प्राप्त अंक यानी कि B के जो प्राप्त अंक है वो कितने हैं? 25 बटे, और ये हमारा है कुल अंक रखे जाएंगे नीचे। कुल अंक कितने रखे जाएंगे? 90, और गुणे क्या होगी? गुणे होगी 360 डिग्री से गुणा। इसको भी हल करेंगे, 0 0 कट जाएगा तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो 25 चक्कू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो ये B का केंद्रीय कोण निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे C का केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C का केंद्रीय कोण बराबर तो C का जो केंद्रीय कोण होगा, यानी कि केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राप्त अंक। प्राप्त अंक C के कितने हैं? 30। अब आगे गुणा करवाएंगे कितने से? 360 डिग्री से। बटे में क्या होगा? बटे में होंगे कुल अंक, यानी कि प्राप्त अंक, जितने भी प्राप्त अंक किए प्राप्तांकों का कुल अंक, यानी कि यही
प्राप्त अंक जो है उनका कुल अंक क्या है वो हम निकालेंगे। तो कुल अंक कितना है 90। फिर से इसी तरीके से काट देंगे 0 0, इधर से भी काट सकते हैं। 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो बराबर ये हो जाएगा 30 चक्कू हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसके बाद डी का केंद्रीय कोण, यहाँ पे लिखेंगे डी का केंद्रीय कोण बराबर तो डी का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो सबसे पहले प्राप्त अंक डी में कितने हैं 15, डी ने प्राप्त किए अंक कितने 15 बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 90। 90 का मतलब कुल अंक, और गुणा करवाएंगे हम, इसको हम ऊपर ही रखेंगे 360 डिग्री से। तो बराबर इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो डी का जो केंद्रीय कोण निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो जब केंद्रीय कोण हमको मालूम हो गया ना, तो हम इसके आधार पर हम पाई ग्राफ बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं अब पाई ग्राफ। पाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमको सर्किल यानी कि वृत्त, क्योंकि वृत्त के अंदर ही बना सकते हैं। तो हम लगाएंगे इसमें प्रकार में हम लगाएंगे पेंसिल और बनाते हैं सबसे पहले वृत्त। तो ये हमारा बनके तैयार होगा वृत्त। तो ये हमारा बन जाता है वृत्त। वृत्त के बाद थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन अल्टर हो गई है, तो यहाँ पे अंदर वाली लाइन है जो मिली हुई है, तो जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे ना वहीं पे समय मिलना चाहिए, तभी हमारा वृत्त सही बना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हमारा केंद्र कहाँ पर है। केंद्र बहुत ही जरूरी है, तो ये हमारा है केंद्र। तो सबसे पहले हम ए का केंद्रीय कोण बनाते हैं, कितना है 80 डिग्री। ए का केंद्रीय कोण जब हम बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हमको एक लाइन तो खींचना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ पर हम खींच लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को खींचेंगे, वो हम कहीं पर भी इस तरीके से त्रिज्या के रूप में एक लाइन हम खींच सकते हैं, त्रिज्या। तो ये हमने लाइन खींची। तो एक लाइन आपको ऐसे ही खींचनी ही पड़ेगी। फिर आपको जरूरत पड़ेगी चांदे की, क्योंकि हमको बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो यहां पर देखिएगा ये हमारी लाइन हो गई। अब यहाँ पर प्रकार का जो हमारा चांदा होता है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ये लाइन पूरी ढक लेनी चाहिए। अब लगाते हैं, बनाते हैं 60 डिग्री का कोण। 60 नहीं 80 डिग्री है, ए का केंद्रीय कोण जो है 80 है, तो 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमने रखा पॉइंट पे पॉइंट, और लाइन पे हो गई लाइन। 80 डिग्री का कोण हमको बनाना है, तो यहाँ पर 80 डिग्री के सामने यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट। तो 80 क्योंकि हम बाईं तरफ से बना रहे हैं ना, तो ये हमारा नीचे वाले नंबर देखे जाएंगे। तो 80 हुआ, 80 हुआ तो हम इसको सीधे नहीं मिलाएंगे, यानी कि उसी के सीध में हम रखकर, किसके सीध में, हम इसी वाले यानी कि एंगल के सीध में रखकर, यानी कि 80 डिग्री के सामने रखकर हमको वृत्त की परिध तक की लाइन खींचना है। तो ये हमारा बन जाएगा 80 डिग्री। तो इसके अंदर हम लिख देंगे 80 डिग्री, और 80 डिग्री ये क्या है, ये ए का केंद्रीय कोण है, ये हो गया ए। ठीक, फिर बी का केंद्रीय कोण है 100 डिग्री। तो थोड़ा सा हमको पेज घुमाना पड़ेगा, और 100 डिग्री जब हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये वाली लाइन पर बनाएंगे हम, तो इसको ये पॉइंट पर यहाँ पर रखेंगे, लाइन को लाइन ढकी होनी चाहिए। अब बनाएंगे हम 100 डिग्री, ये बी का केंद्रीय कोण है 100 डिग्री। जब 100 डिग्री होगा तो ये नीचे बाईं तरफ बन रहा है ना, तो ये हम नीचे वाले देखेंगे 100 डिग्री इसके सामने है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा पॉइंट, और इसके सामने हम खींच देंगे लाइन।
तो ये हमारा कुल मिला के दोनों मिलेंगे जब 180 डिग्री बनेगा जाके, तो इसी के सामने है, तो ये हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो होगा 100 डिग्री। अब इसका नाम क्या है, बी। अब बनाएंगे हम सी। सी का जो केंद्रीय कोण है वो कितना है, 120 डिग्री है। तो सी का केंद्रीय कोण हम बनाएंगे, तो इस वाली लाइन पर हम रखेंगे चांदा, कापी को हम घुमाते रहेंगे अपनी सरलता के अनुसार, जिस प्रकार से आप बनाना चाहे उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जो सी का केंद्रीय कोण है वो 120 डिग्री है, तो 120, तो नीचे वाले देखेंगे ये है हमारा 120। अब इसको हम मिला देंगे, उस पॉइंट से नहीं उसी के सीध में रखेंगे हम, हमको यहाँ तक की बनानी है, परिध तक, वृत्त की परिध तक। तो ये जो एंगल निकल के आया है, ये जो एंगल हमने बनाया है ये बना है 120 डिग्री। जो 120 डिग्री ये कौन सा है, ये सी का केंद्रीय कोण है। अब बचा वाला डी का 60 डिग्री बनाना नहीं पड़ेगा इसको, ये बन चुका है ये वाला, लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे ये 60 डिग्री है कि नहीं है। अगर 60 डिग्री से 1 डिग्री कम है तो चल जाएगा, 1 डिग्री से थोड़ा कम है, और पूरा 1 2 3 डिग्री कम है तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ये रखा चांदा, ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन पर लाइन, पॉइंट पर पॉइंट, और ये वाली ये और पॉइंट पर पॉइंट, ये लाइन पर लाइन ढक ली गई। और यहाँ पर देखिएगा ये 60 डिग्री स्वयं अपने मन से आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और इसका नाम क्या होगा, डी। तो इस तरीके से आपका हो जाता है पूरा प्रश्न नंबर 5। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। तो 6वां प्रश्न है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, यानी कि ब्रांड दिए गए हैं ABCDE। तो ब्रांड ए जो है वो क्रय करने वाले ग्राहकों की जो संख्या है वो है 40। बी की कितनी है, बी की ग्राहकों की संख्या जो है वो है 20, सी की है 15, डी की है 15 और ई की है 10। तो यहाँ पर हमको बताना क्या है कि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन और इसमें है, यानी कि इसके बाद आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है इसे। तो सबसे पहले पाई ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले ए का केंद्रीय कोण, ए का केंद्रीय कोण, तो ए का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो सबसे पहले ए के जो ग्राहकों की संख्या है वो लिखेंगे, यानी कि ग्राहकों की संख्या। ए का केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं तो यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा वो होगा ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की संख्या बटे सभी जो ब्रांड हैं उनके ग्राहकों की कुल संख्या, सभी ब्रांडों के ग्राहकों की कुल संख्या, सभी ब्रांडों के ग्राहकों की कुल संख्या, और गुणे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो ये हमारा बनेगा फार्मूला, ग्राहकों की संख्या बटे सभी ब्रांडों के ग्राहकों की कुल संख्या गुणे क्या हो जाएगा 360, जैसे पिछली बार बना था। इसमें से थोड़ा सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी फार्मूले में बस। तो ए का केंद्रीय कोण, पहले ए का यानी कि ग्राहकों की संख्या जो भी हमको निकालना है, ए का निकालना है, तो ए के ग्राहकों की संख्या रखेंगे 40, आगे गुणे क्या हो जाएगा 360 डिग्री, अब बटे क्या होगा सभी ब्रांडों के ग्राहकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कितनी है, 40 20 60, 60 15 15 30, यानी कि 60 30 हो जाएगा 90, 60 30 90, 90 और 10 हो जाएगा 100। तो ग्राहकों की कुल जो संख्या है वो है 100 रखी जाएगी हर बार, केवल ये वाला आपको ग्राहकों की संख्या चेंज करना है बस।
तो ए का केंद्रीय कोण 40 गुणे 360 बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिएगा ज़्यादा कुछ खास नहीं करना, 1 जीरो नीचे तो 1 जीरो ऊपर, फिर 1 जीरो नीचे तो 1 जीरो ऊपर, तो 36 चक्कू 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। तो ये जो कोण होगा वो बनेगा 144 डिग्री। ए का कितना होगा 144 डिग्री। अब हम निकालेंगे बी का केंद्रीय कोण। बी का केंद्रीय कोण बराबर, तो बी का जो केंद्रीय कोण होगा वो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 गुणे, क्योंकि बी का कोण 360 डिग्री, अब बटे में क्या होगा सभी ब्रांडों के ग्राहकों की कुल संख्या यानी कि इनका सबका योग कितना है 100। 1 जीरो 1 जीरो नीचे से 1 जीरो ऊपर 1 जीरो, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अब यहाँ पर निकालेंगे सी का केंद्रीय कोण बराबर, तो सी के ग्राहकों की संख्या है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बटे सभी ब्रांडों के ग्राहकों की कुल संख्या नीचे लिखी जाएगी वो कितनी है 100, और गुणे क्या होगा 360 डिग्री। 1 जीरो नीचे से 1 जीरो ऊपर जीरो नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो ये जीरो कटा नहीं है आपका, तो इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यानी कि 1 जीरो कटा, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 तियाँ 15, तो 2 से 36 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 होगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, तो ये 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा सी का केंद्रीय कोण। जब सी का हो गया अब निकालेंगे हम डी का केंद्रीय कोण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी का केंद्रीय कोण। डी का केंद्रीय कोण बराबर, तो सबसे पहले डी का कितना है वो भी इतना ही निकल के आएगा 54 डिग्री। इसी तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चलो 15 गुणे क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे सभी ब्रांडों के ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है 100 है। 1 जीरो 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 18 बार, तो 18 तियाँ ये भी कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा, 18 तियाँ 54 डिग्री। अब निकालेंगे ई का केंद्रीय कोण। ई का केंद्रीय कोण, तो ई का कितना है सबसे पहले इसकी संख्या लिखेंगे, यानी कि ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की संख्या है हमारी 10 गुणे क्या हो जाएगा 360 डिग्री और बटे क्या हो जाएगा 100, तो काट देंगे 1 जीरो ऊपर का 1 जीरो नीचे का 1 जीरो ऊपर का 1 जीरो, तो 36 से कम कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये ए बी सी डी ई के निकल के आ गए केंद्रीय कोण। अब हम बनाएंगे पाई ग्राफ, क्योंकि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित भी करना था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने को छूट गया है, तो आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बनाएंगे वृत्त। तो वृत्त के लिए आपको चाहिए प्रकार और पेंसिल, तो बनाते हैं वृत्त। तो ये बन गया है वृत्त। वृत्त जहाँ से चालू होना चाहिए ना वहीं पे समाप्त भी होना चाहिए। थोड़े से हम केंद्र को दर्शा देते हैं। तो ये बन गया है हमारा वृत्त। वृत्त को सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटी सी त्रिज्या, छोटी सी क्या, जितनी भी त्रिज्या होगी वही त्रिज्या हम बनाएंगे। तो ये हमने बनाई त्रिज्या, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो होती है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गई। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी चांदे की, क्योंकि सबके केंद्रीय कोण बनाना है। तो ए का केंद्रीय कोण 144 डिग्री, सबसे पहले कितनी डिग्री 144 डिग्री। ए का केंद्रीय कोण 144 डिग्री। तो यहाँ पे रखेंगे हम चांदा प्रकार की, यानी कि चांदा इस वाले केंद्र पर होना चाहिए, वृत्त के केंद्र पर, और लाइन को लाइन ढक लेनी चाहिए बिल्कुल पूर्णतया। तो ढकी हुई है 144, 100 फिर 140, 140 के बाद 4 छोटे छोटे खाने,
144 तक, जरा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 144 यानी कि 140 के आगे 4 छोटे छोटे खाने तो 144 हो जाएगा। तो पटरी से रखकर इस तरीके से नहीं, इसको नीचे से ऐसे मिला दिया, इस पॉइंट के सामने रखेंगे और इस वाले पॉइंट तक पटरी या फिर चांदा रख लेंगे। रखने के बाद हम इसको मिलाएंगे। यहाँ तक की नहीं मिलाना है, बस परिध तक की मिलाना है। तो ये यहाँ तक की मिलाया जाएगा। ये हमारा जो एंगल होगा वो होगा 144 डिग्री। और ये जो 144 डिग्री है वो क्या है, वो ए है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए का केंद्रीय कोण 144 डिग्री हो गया। इसके बाद हम इसी प्रकार से बनाते हुए चले जाएंगे, कापी को घुमाते रहेंगे। फिर हमारा बी का जो केंद्रीय कोण है वो 72 डिग्री है। तो यहाँ पर बनाते हैं 72 डिग्री हम। तो ये रखा हमने चांदा, लाइन को लाइन ढक लेनी चाहिए। ये केंद्र यहाँ पर 72 डिग्री यानी कि 70 और 2 72, 70 और 2 72। तो 72 कहाँ पर है, तो ये 70 हुआ। 70 के आगे 2 छोटे खाने, तो ये 72 के सामने ये हमने लगाया निशान। अब इसको हम मिला देंगे। तो ये हो गया आपका 72 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 72 डिग्री। 72 डिग्री ये क्या है, ये है हमारा बी का केंद्रीय कोण। इसके बाद हम सी का केंद्रीय कोण, सी का केंद्रीय कोण 54 है और डी का भी कितना है, 54 है। तो यहाँ पर हम घुमाएंगे कॉपी को। यहाँ पर ये हमारा केंद्र यहाँ पर है, तो केंद्र को रखेंगे बिल्कुल प्रकार का जो सूरज टाइप में बना होता है उसी पर, और लाइन पर लाइन। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 54 डिग्री। तो ये 50 होता है, 50 के आगे 4 छोटे छोटे खाने और ये 54 डिग्री हो जाएगा। तो इसी के सामने रखेंगे हम पटरी या चांदा से, उसी तरीके से खींच लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो इसका भी नाम डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 54 डिग्री। और 54 डिग्री क्या है, ए बी ये सी है। डी भी हमारा 54 डिग्री है, तो इसी के आगे बनाएंगे डी। तो यहाँ पे हमने रखा चांदा, 54 डिग्री। 50 के आगे 4 छोटे खाने, ये हो गया 54 डिग्री। इसको मिला देंगे। तो ये जो एंगल होगा ये भी हमारा 54 डिग्री होगा। और इसका नाम क्या देंगे, ये डी है, ये सी था, ये बी था। अब हमारा लास्ट वाला जो है, जो ई का केंद्रीय कोण है वो 36 डिग्री है, वो अपने आप से बन जाता है। बस इसको हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये कम ज़्यादा है तो आपको सुधारना पड़ेगा, दोबारा फिगर बनेगा ये फिर आपका। अब यहाँ पे देखते हैं ये ई का जो मान है वो 36 डिग्री है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट पे पॉइंट ये हमने रखी लाइन, यानी कि ये हमारा 30 है, 30 के आगे ये 5 वाली लाइन ये होती है, तो इसके थोड़ा सा आगे ही तो है ये 5 की लाइन, ये थोड़ा इसके थोड़ा सा आगे है ये वाला 36 डिग्री। तो ये इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, 36 डिग्री, 36 डिग्री। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। तो ये आपका पाई ग्राफ बनकर आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से करेंगे प्रश्न नंबर 6 को। तो इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 3 समाप्त हो जाती है। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।